पिछली वीडियो में हमने सीखा कि 2 माह से नीचे के शिशुओं में गंभीर संक्रमण के लक्षणों को कैसे पहचानें और पहचान कर उसका इंजेक्शन जेंटामाइसिन एवं ओरल अमॉक्सिसिलिन की सहायता से समय पर इलाज करें। इन जानकारियों के साथ साथ हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि दवाओं को कैसे सही तरीके से बनाया जाए, उसकी खुराक का निर्धारण शिशु के वजन के अनुसार किया जाए तथा सही तरीके से शिशु को दिया जाए। दवा की खुराक की जांच करते समय यह ध्यान रहे कि खुराक शिशु के वजन के अनुसार सही है, क्योंकि अगर खुराक निर्धारित मात्रा से कम होगी तो कम असरदार साबित होगी और अगर निर्धारित मात्रा से ज़्यादा है तो इसका गलत परिणाम शिशु के स्वास्थ्य पर हो सकता है। साथ ही साथ अगर इंजेक्शन देने का तरीका सही नहीं है तो इससे शिशु को नुकसान हो सकता है। अभी हम इस वीडियो में इंजेक्शन जेंटामाइसिन की सही खुराक को बनाने एवं देने की विधि के बारे में सीखेंगे। इंजेक्शन जेंटामाइसिन की खुराक बनाने एवं देने की विधि। इस वीडियो में आप जेंटामाइसिन इंजेक्शन की उचित खुराक तैयार करने की विधि एवं उसे सही तरीके से देने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जेंटामाइसिन की खुराक तय करें। शिशुओं में खुराक उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। पहले शिशु का वजन सही से माप लें। ये शिशु 3 किलो 500 ग्राम का है। अपने हाथों को अच्छे से धो लें। फिर इंजेक्शन जेंटामाइसिन की शीशी, साफ सुई, सिरिंज और कुछ रुई के गोले एक जगह इकट्ठे कर लें। दवा की सही खुराक मापने के लिए 1 मिलीलीटर की सिरिंज का इस्तेमाल करें। सुई पतली हो, लगभग 23 गेज नाप की हो। एक बार दवा को इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें। जेंटामाइसिन कई स्ट्रेंथ में उपलब्ध है। खुराक को सिरिंज में भरने से पहले दवा की सही स्ट्रेंथ की जांच कर लें। किसी भी दवा को पानी में घोलने की जरूरत नहीं है। 80 मिलीग्राम प्रति 2 मिलीलीटर की स्ट्रेंथ वाली दवा छोटे शिशुओं के लिए उपयुक्त है। दवा की छोटी खुराक शिशु को कम दर्द देगी। खुराक तालिका के अनुसार 3 किलो 500 ग्राम के शिशु को 0.4 मिलीलीटर दवा देने की जरूरत है। एक मिलीलीटर की सिरिंज की मदद से सही मात्रा में छोटी खुराक बनाना ज्यादा आसान होगा। अब दवा इंजेक्शन में डालें। सबसे पहले सिरिंज में हवा दवाई की खुराक के हिसाब से भरें। हवा डालने से सिरिंज में दवाई भरना आसान हो जाता है। सिरिंज की हवा वायल में डालें और ध्यान रखें कि सुई की नोक दवा को छूती रहे। यदि सिरिंज में बुलबुले रह गए हैं तो सिरिंज के प्लंजर को आगे पीछे दबाकर बुलबुलों को वायल में वापस डाल दें। अब सिरिंज में बचे हुए बुलबुलों को निकालने के लिए सिरिंज के प्लंजर को धीरे से दबाएं। ध्यान दें कि सिरिंज में डाली हुई दवाई 0.4 मिलीलीटर ही है। सुई पर ढक्कन लगा लें ताकि सुई किसी को न चुभे। यदि आप वायल की जगह एम्पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एम्पुल के ऊपरी हिस्से को अपने हाथ में गॉज लपेट कर ही तोड़ें। दवाई को सिरिंज में भरने के लिए सुई को सावधानी से एम्पुल में डालें।
याद रखें, इस सैंपल को दोबारा इस्तेमाल ना करें। अब शिशु को इंजेक्शन जेंटामाइसिन की पहली खुराक दें। माँ को बताएं कि ये दवा उसके बच्चे को ठीक करने में सहायक होगी। माँ को समझाएं कि शिशु को किस अवस्था में रखना चाहिए। पहले शिशु की दोनों बाहों को अपने एक हाथ से ऊपर से पकड़ें और दूसरे हाथ से शिशु के पांव को पकड़कर रखें। माँ को दिखाएं कि इंजेक्शन शिशु को जांघ के ऊपरी बाहरी हिस्से में दिया जाएगा। ये शिशुओं में इंजेक्शन लगाने की सबसे सुरक्षित जगह है। पहले स्पिरिट से इंजेक्शन लगाने वाली जगह को साफ करें। इंजेक्शन देने के दौरान शिशु की जांघ को अच्छी तरह से पकड़कर रखें। बिना रुके एक साथ सुई को शिशु की बाहरी जांघ की मांसपेशी में सीधे लगाएं। सिरिंज के प्लंजर को धीरे धीरे दबाएं। कॉटन स्वॉब की सहायता से दबाकर सुई को बाहर निकालें। इस्तेमाल की गई सुई एवं सिरिंज को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करें। ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस गाइडलाइन के अनुसार ये प्रस्तावित है कि सिरिंज के प्लंजर को बिना पीछे खींचे हुए ही इंजेक्शन लगाएं। सुई को धीरे धीरे डालना गलत नहीं है, लेकिन एक बार जल्दी से लगा देने से शिशु को दर्द कम होगा। याद रखें, दवा की सही खुराक के लिए बच्चे का सही वजन लेना जरूरी है। खुराक तालिका को प्रयोग करें ताकि गलतियां कम हों और समय बचे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमेशा शिशु की जांघ के ऊपर के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है।